हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम हाल ही में आई मूवी आरोमले को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो। हम आज की कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अजीत नाम के लड़के को देखते हैं जो चर्च में बैठा था। साथ में उसका दोस्त सचिन भी था। यहाँ अजीत कहता है कि आपको मेरी कहानी नहीं पता होगी ना, तो चलो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। फिर यहाँ से कहानी 12 साल पीछे जाती है, जब अजीत 10वीं क्लास में था और वो अपने दोस्तों के साथ कोई मूवी देखने आया था, पर उसे उस मूवी का टिकट नहीं मिला तो उसने दूसरी मूवी का टिकट ले लिया और उस मूवी को देखने चला गया। यह एक लव स्टोरी मूवी थी जिसे अजीत पूरी देखने के बाद उसी मूवी की दुनिया में खो जाता है। उसे लगने लगा था कि प्यार कितनी प्यारी चीज होती है, इसलिए अब उसे भी प्यार करना होगा। फिर अजीत घर आता है और हम उसके पापा को देखते हैं जो एक इंश्योरेंस एजेंट हैं। उन्हें देखकर अजीत मन ही मन कहता है कि आज तक पापा ने मुझे कभी भी मेरी पसंद की चीज नहीं दी। जब मैंने अपने लिए साइकिल मांगी तो लड़कियों वाली साइकिल थमा दी ताकि मैं गिर न जाऊं। इसी तरह वो मेरी हर फेवरेट चीज मुझसे छीन लेते थे। इसके बाद अजीत अपने दोस्त सचिन के पास आता है और कहता है कि यार, जिंदगी में इंसान को प्यार करना जरूरी होता है। मैंने कल मूवी में देखा, इसलिए अब मैं भी प्यार करूँगा। फिर अगले दिन अजीत स्कूल में प्यार के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी सचिन पास में बैठी स्मृति नाम की लड़की से इरेजर मांगता है, जिस पर स्मृति मना कर देती है। पर यहाँ तो सचिन अजीत को फंसा देता है कि इसे चाहिए, दे दो ना। तब स्मृति अजीत को इरेजर दे देती है। यह देखकर अजीत तो खुश हो जाता है कि भाई, उसने तुझे तो इरेजर नहीं दी लेकिन मुझे दे दी, क्या वो मुझसे प्यार करती है। फिर अजीत अगले दिन से स्मृति से और भी चीजें मांगने लगता है और स्मृति भी उसे ये सब दे देती थी। ये देखकर अजीत को भी लगने लगता है कि स्मृति मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए एक दिन वो स्मृति को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। तब स्मृति भी मान जाती है। फिर अजीत के बर्थडे पर स्मृति एक गिफ्ट लेकर आती है। तब गिफ्ट लेते ही अजीत अपने रूम में जाकर वो देखने लगता है और उसमें तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स था। उसी समय वहाँ स्मृति आती है और कहती है कि देखो अजीत, मैंने तुम्हें पूरा ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट में दे दिया, इसलिए प्लीज कल से मेरे पास आकर कुछ मांगना मत। ये सुनकर तो सचिन हंसने लगता है और बेचारे अजीत का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो तो स्मृति को प्रपोज करने वाला था। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जब अजीत कॉलेज में आ गया था। आज वो क्रिकेट खेलने आता है और उसे सचिन फील्डिंग पर लगा देता है। फिर जब सचिन शॉट खेलता है तो वो बॉल मेघा नाम की लड़की के पास आती है। तब यहाँ अजीत मेघा को देखता रह जाता है। फिर मेघा के बारे में पता करने पर मालूम पड़ता है कि मेघा उसकी सीनियर है। फिर अगले दिन से अजीत मेघा का पीछा करने लगता है, जो मेघा भी समझ रही थी और ये देखकर लग रहा था कि मेघा भी अजीत को पसंद करने लगी है। इसी तरह से कुछ समय बीतता है और एक दिन अजीत मेघा को प्रपोज करने के लिए बॉल पर आई लव यू लिख देता है। अब उसका प्लान था कि ये बॉल मेघा के पास पहुंचानी है, इसलिए जैसे ही मेघा वहां से गुजर रही होती है तो अजीत उसकी तरफ शॉट मारता है, लेकिन यहाँ बॉल तो मिस हो जाती है और वो बैट मेघा के सर पर जा लगता है, जिसके कारण अजीत का यहाँ से भी पत्ता कट गया। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अजीत कहता है कि मेरा प्यार कभी सफल नहीं हो पाया, इसलिए आज मैं चर्च में अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। असल में अजीत यहाँ एक लड़की की शादी तुड़वाने आया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। फिर जैसे ही लड़की शादी करने चर्च में आती है तो अजीत उसके सामने आकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ये शादी तोड़ दो। ये देख लड़की के घर वाले अजीत और सचिन को मारने लगते हैं। तब अजीत एक गमला उन लोगों पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गमला उछलकर दूल्हे को मिलने वाली BMW कार पर गिर जाता है, जिसके कारण इन्हें पुलिस वाले उठा ले जाते हैं। फिर जब अजीत और सचिन पुलिस स्टेशन में होते हैं तभी वहाँ अजीत के पापा आते हैं, जो अजीत को ऐसी हालत में देखकर शर्मिंदा हो गए थे। फिर पुलिस वाला उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि अगर आप 80,000 रुपए भर देंगे तो हम कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं। अजीत के पापा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो पैसे भरकर अजीत और सचिन को छुड़वा देते हैं और अजीत उनके साथ घर आने के बाद अपने पापा से कहता है कि ये बात माँ को मत बताना, जिस पर उसके पापा कोई जवाब नहीं देते। फिर
फिर जब अजीत अपने कमरे में होता है तभी उसकी माँ पूछती है कि किस लड़की के चक्कर में तू चर्च गया था, यानी उसके पापा ने सब बता दिया। तब अजीत कहता है कि मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। पर उसकी माँ तो अजीत को डांटने लगती है कि तू इतना बड़ा हो गया, अभी तक नौकरी भी नहीं करता, लेकिन हमने तुझे कुछ नहीं कहा। फिर वो अपने पति से कहती है कि आप अजीत के लिए एक नौकरी बता रहे थे ना, जो आपके दोस्त की ही कंपनी है, वहाँ अजीत को लगवा दीजिए, अब से ये वहीं काम करेगा। जो सुनकर अजीत कुछ कह नहीं पाता। जिसके बाद अगले दिन अजीत अपने पापा के दोस्त की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आता है। असल में ये एक मैट्रिमनी कंपनी है। फिर अजीत जैसे ही लिफ्ट में आता है तो देखता है कि एक लड़की तो यहाँ गाना गुनगुना रही है और अजीत उसे देखकर भी खुश हो जाता है। फिर अजीत जिस फ्लोर पर जाता है ये लड़की भी उसी फ्लोर पर गई थी। जिसके बाद अजीत जाकर अपने पापा के दोस्त जेवियर से मिलता है, जो अजीत को देखकर कहते हैं कि इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, तुम जॉब ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर 3 महीने में तुमने प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जिस पर अजीत मान जाता है। फिर जेवियर मयूर नाम की एम्प्लॉय को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अजीत को यहाँ का सारा काम समझा दो। जिस पर मयूर भी अजीत को बाहर लाकर काम समझाने लगता है। तभी अजीत की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जो लिफ्ट में दिखी थी। असल में उसका नाम अंजलि था और वो यहाँ की मैनेजर थी, यानी वो अजीत की बॉस होगी। फिर अजीत घर आकर बताता है कि उसकी जॉब लग गई, जिससे उसकी माँ खुश हो जाती है। और अगले दिन अजीत तैयार होकर ऑफिस आता है, जहाँ पहले से मीटिंग चल रही थी, जहाँ अंजलि सबसे कहती है कि हमें प्यार की बातें करके क्लाइंट की शादी करवानी होगी। जो सुनकर तो अजीत के होश उड़ जाते हैं कि प्यार के नाम पर ये सब करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ हर एम्प्लॉय को इस महीने के टारगेट दे दिए जाते हैं कि आपको इतने मैच कराने ही पड़ेंगे। फिर सबके जाने के बाद अंजलि अजीत से कहती है कि ये आपका पहला दिन है, इसलिए कुछ नहीं कह रही, लेकिन कल से अगर तुम टाइम से नहीं आए तो जॉब से निकाल दूंगी। जो सुनकर अजीत उदासी में चला जाता है। इसके बाद अजीत मयूर से अंजलि के बारे में पूछता है तो मयूर बताता है कि ये पहले मेरी जूनियर थी, लेकिन ये काम की इतनी पक्की है कि अगर इसने किसी की शादी कराने की सोच ली तो करवा कर ही छोड़ती है। आज तक इसने 900 से भी ज्यादा मैच करवाए हैं और रिकॉर्ड बनाया है, जिसके चलते ये हम सबकी मैनेजर बन गई। यहाँ तक कि इसे और भी कंपनी से ऑफर्स आते रहते हैं, पर ये कहीं नहीं जाती। इसी के चलते जेवियर सर भी इसकी हर बात मानते हैं। ये जिसे कह देती है वो नौकरी से निकाल दिया जाता है। जो सुनकर अजीत भी हैरान था। फिर अगले दिन से अजीत टाइम से आने लगता है और उसे क्लाइंट के सामने बैठा देते हैं। यहाँ अजीत का काम था हर क्लाइंट की डिमांड सुनकर उनके अकॉर्डिंग मैच बताना, पर इतनी सारी डिमांड सुनकर तो अजीत भी परेशान हो चुका था। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन अजीत पर एक क्लाइंट की फैमिली भड़कने लगती है, क्योंकि उसने गलत मैच बता दिया था। ये देखकर वहाँ अंजलि आती है और बात को संभालती है, जिससे अजीत भी समझ जाता है कि अंजलि इस काम में कितनी माहिर है। फिर अंजलि अजीत को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम्हें अभी तक कपल्स को मिलाना नहीं आया, इसलिए तुम ऐसा करो, स्टोर रूम में जितनी भी पुराने कपल्स की फाइल हैं उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड में चढ़ाओ, ताकि वो पढ़कर तुम्हें भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। तब अजीत भी स्टोर रूम में जाकर फाइल्स देखता है तो वो पूरा कमरा भरा पड़ा था, जो देख उसके होश उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन से अजीत इसी काम में लग जाता है और उसका पूरा दिन डेटा रिकॉर्ड करने में बीत रहा था, जिससे वो परेशान हो चुका था। फिर रात को अजीत अपने काम के बारे में सचिन को बता रहा होता है कि कितना बेकार काम है ये, इससे अच्छा वो कोई और नौकरी कर ले। इस पर सचिन कहता है कि कहीं भी जॉब कर ले, सब जगह यही हाल है। ज्यादातर लोग या तो अपनी पसंद का काम करते हैं या फिर जो काम करते हैं उसे ही पसंद कर लेते हैं। जैसे ये इडली वाले भैया को ही देख ले, ये भी तो अपने काम को मन लगाकर करते हैं, जिससे अजीत भी समझ जाता है। फिर अगले दिन से वो अपना दिमाग चलाता है और क्लाइंट को उनकी फेवरेट मूवी चूज करने को बोलता है। जो क्लाइंट सेम मूवी या मिलती जुलती मूवी का नाम बताते हैं, अजीत उनका मैच करा देता है। इसी ट्रिक से अजीत कई सारे कपल्स को मिलाता है और उसने एक महीने में 16 मैच करवा दिए थे, जो देख सब हैरान थे, यहाँ तक कि अंजलि भी हैरान थी। फिर जब अजीत चाय पीने आता है तो
उसकी मुलाकात एक 55 साल के नरसिम्हा नाम के आदमी से होती है, जिसे अजीत पहले भी उसके ऑफिस में देख चुका है। यहाँ नरसिम्हा बताता है कि मैंने यहाँ मेंबरशिप ले रखा है ताकि मेरा भी मैच मिल जाए, क्योंकि पहले मैंने शादी नहीं की और अब मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी है, इसलिए मुझे शादी करनी है। तभी अजीत को जेवियर फोन करके अपने पास बुला लेता है। फिर अजीत को देखकर जेवियर कहता है कि तुमने 16 मैच करके रिकॉर्ड बनाया है, मुझे तो लगा तुम किसी काम के नहीं होगे। फिर वो अंजलि से कहता है कि तुम जो आज गोल्ड मेंबरशिप वाले क्लाइंट से मिलने जा रही हो तो अजीत को भी अपने साथ ले जाओ, ये भी कुछ सीख लेगा। तब अंजलि भी अजीत को लेकर उस क्लाइंट के घर आ जाती है जो काफी अमीर था। फिर यहाँ वो क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग लड़के के बारे में बताता है कि उसे कैसा लड़का चाहिए जो उसकी हैसियत के बराबर हो। इस पर अजीत कहता है कि लड़की को बुला दीजिए ताकि वो भी अपनी रिक्वायरमेंट बता दे। ये सुनकर तो वो आदमी भड़कने लगता है कि जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। पर अजीत को देखकर वो अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है कि इन्हें बता दो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तब वो लड़की भी अपने पापा से कहती है कि जैसा आपको पसंद हो पापा। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और अंजलि अजीत को बाहर भेज देती है ताकि वो क्लाइंट से बात कर सके। यहाँ क्लाइंट कहता है कि मुझे 1 महीने में शादी करनी है, इसलिए लड़का जल्दी से ढूंढ के मुझे बताओ। वहीं अजीत देखता है कि क्लाइंट की लड़की तो रोते हुए जा रही है, जिससे उसे डाउट होता है। फिर अगले दिन अंजलि अनाउंस करती है कि हमें एक अमीर क्लाइंट के लिए लड़का ढूंढना है, इसलिए अपनी सारी मेहनत उसी काम में लगा दो। जिसके बाद सब लोग मिलकर लड़का ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में उन्हें श्याम नाम के लड़के की प्रोफाइल मिलती है जो अमीर बाप की औलाद है और वो यूएस में रहता है, लेकिन फिलहाल वो इंडिया में है। तब अंजलि श्याम की पूरी हिस्ट्री निकलवा कर श्याम के बड़े भाई से मिलने पहुंचती है। फिर अंजलि श्याम के बड़े भाई से मिलती है तो हम देखते हैं कि ये तो अजीत का दोस्त सचिन है। और तब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां अजीत से उस क्लाइंट की बेटी महा ने रोते हुए बताया था कि वो एक लड़के से प्यार करती है, जिसके बारे में उसके पापा को पता चल गया, इसलिए वो गुस्से में उसकी शादी 1 महीने के अंदर कराना चाहते हैं। आगे महा बताती है कि लड़के का नाम श्याम है, अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। अब बात प्यार की आ गई थी तो अजीत ने दिमाग चलाया और जानबूझकर श्याम की नकली प्रोफाइल बनाई और अंजलि तक पहुंचा दी, जिसके कारण आज ये मीटिंग के लिए आए थे और सचिन भी इस प्लान में शामिल था। फिर यहाँ श्याम और सचिन से मुलाकात करने के बाद अंजलि और अजीत चले जाते हैं, जिससे अजीत को लग रहा था कि अब अंजलि क्लाइंट को श्याम का नाम बताएगी और उसकी शादी महा से हो जाएगी, यानी प्लान काम कर गया। फिर शाम को अंजलि अजीत को अपने कैबिन में बुलाकर कहती है कि महा के लिए अच्छा लड़का मिल गया, जो सुन अजीत भी खुश था। तभी अंजलि उस लड़के का बायोडाटा दिखाती है जिससे महा की शादी होने वाली है और ये कोई और लड़का था। ये देखकर अजीत के होश उड़ जाते हैं और अंजलि कहती है कि मुझे तुम्हारा गेम समझ आ गया था, इसलिए अब महा की शादी इस लड़के से होगी जिसे उसके पापा ने पसंद कर लिया है। तब अजीत कहता है कि ऐसा मत करो, वो महा अपनी जान दे देगी, जिस पर अंजलि कहती है कि प्यार से कुछ नहीं होता, ये सब पागलपन है। फिर वो अजीत को 2 ऑप्शन देती है कि या तो वो अजीत पर धोखाधड़ी का केस कर दे या फिर अजीत खुद ही इस्तीफा देकर कंपनी से चला जाए। तब यहाँ इन दोनों की बहस होती है, जहाँ अजीत अंजलि को सुना रहा था कि तुम प्यार से इतना चिढ़ती क्यों हो। तभी वहाँ अजीत को नरसिम्हा बैठा हुआ दिखता है और वो अंजलि से कहता है कि अगर तुम इतनी ही अपने काम में परफेक्ट हो तो इनके लिए पार्टनर ढूंढ के दिखा दो ना, ये बेचारे कब से यहाँ धक्के खा रहे हैं। जिस पर अंजलि नरसिम्हा से कहती है कि मैं आपको अच्छे ऑप्शंस दिखाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अजीत कहता है कि मैं आपको आपके प्यार से मिलाऊंगा, जो आपको प्यार करेगी, आप उसी से शादी करना। जो सुनकर अंजलि कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन नरसिम्हा के लिए परफेक्ट मैच लेकर आता है और जो हारेगा वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा, जिस पर अजीत भी मान जाता है। फिर हम अंजलि के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड माइकल से शादी की बात कर रही
रही थी, पर माइकल ने शायद उसे धोखा दिया था, इसलिए वो प्यार से नफरत करती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि अंजलि नरसिम्हा की फाइल ही देख रही थी और वो मयूर से कहती है कि उनके लिए अच्छे मैच ढूंढो, हमें उनकी शादी करवानी है। इधर नरसिम्हा अजीत को एक सच बताता है कि जब मैं छोटा था तो क्रिकेट खेलते वक्त एक बार बॉल मेरे प्राइवेट पार्ट पर लग गई। फिर डॉक्टर ने जांच करके बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर तो अजीत के होश उड़ जाते हैं। वहीं अंजलि ने भी नरसिम्हा की फाइल में ये बात पढ़ ली थी और वो समझ जाती है कि यही कारण है जो नरसिम्हा अभी तक सिंगल है। खैर, इसके बावजूद अजीत अगले दिन से नरसिम्हा के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर देता है, पर कहीं भी नरसिम्हा की बात नहीं बनती। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, पर अजीत को नरसिम्हा के लिए एक भी लड़की नहीं मिली। जिसके बाद बारी आती है अंजलि की। वो नरसिम्हा को 3 मैच दिखाती है जो उसके हिसाब से परफेक्ट है। फिर अगले दिन नरसिम्हा आकर उस लड़की से मिलता है जो नरसिम्हा की प्रॉपर्टी के बारे में पूछती है, और जब नरसिम्हा सब कुछ उसे बता देता है तो लड़की तुरंत मान जाती है कि शादी कर लेते हैं। इससे नरसिम्हा भी खुश हो जाता है, पर वहाँ बैठी नरसिम्हा की माँ कहती है कि वो लड़की तेरे पैसों के पीछे है, इसलिए ये शादी नहीं होगी। जिसके बाद नरसिम्हा अगली लड़की से मिलने जाता है, पर पता चलता है कि उस लड़की ने आने से मना कर दिया है, यानी 2 लड़कियां तो रिजेक्ट हो गयी। फिर अगले दिन नरसिम्हा तीसरे मैच यानी उस लेडी से मिलने आता है जो नरसिम्हा से मिलकर कहती है कि आपका स्वभाव मुझे पसंद आया, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जिस पर नरसिम्हा की माँ भी मान जाती है और नरसिम्हा भी खुश था। ये देखकर अंजलि को लग रहा था कि वो ये चैलेंज जीत गई। तभी रात को नरसिम्हा के पास उसकी होने वाली बीवी का फोन आता है जो कहती है कि मुझे आप पसंद हो, लेकिन आपकी माँ चल फिर नहीं सकती, ऐसे में मैं उन्हें नहीं संभाल पाऊंगी। अगर आप उन्हें वृद्धाश्रम में छुड़वा दें तो हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर तो नरसिम्हा के होश उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन ये बात अंजलि को पता चलती है तो वो नरसिम्हा से कहती है कि मेरी लड़की वालों से बात हुई, आप ये शादी करने के लिए अपनी माँ को किसी और घर में शिफ्ट कर दीजिए और एक केयर टेकर भी रख देना। ये सुनकर तो नरसिम्हा भड़क जाता है कि कौन अपनी माँ को ऐसे अलग रखता है। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आज शादी करने के लिए मैं ये सब करूं, जबकि मेरी माँ ही मेरे लिए बहू चाहती है। इस तरह से सबके सामने नरसिम्हा अंजलि को सुनाकर चला जाता है और अजीत को ये देखकर बहुत बुरा लगने लगता है। फिर अगले दिन से अंजलि ऑफिस आना ही बंद कर देती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तो अंजलि का हाल चाल लेने अजीत ही अंजलि के घर जाता है, जहाँ अंजलि अपने दादाजी के साथ रहती थी। और अजीत कहता है कि तुम 2 दिन से ऑफिस नहीं आई तो मुझे लगा तबीयत खराब होगी, इसलिए देखने चला आया। वहीं अजीत देखता है कि अंजलि ने काफी सारी पेंटिंग बनाई थी, यानी उसे पेंटिंग का शौक है। फिर अजीत कहता है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, जिस पर अंजलि अजीत को जॉब छोड़ने से मना कर देती है। यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। जिसके बाद अगले दिन से अंजलि अजीत के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और ये दोनों साथ में घूमते भी हैं। इसी दौरान अजीत भी अंजलि को अपने घर लाकर अपनी माँ और फिर सचिन से मिलाता है। फिर एक दिन जब अजीत और अंजलि एक कपल का प्री वेडिंग शूट करा रहे होते हैं, तभी पोज बताने के लिए अंजलि अजीत को बुलाती है और सचिन ये देख उनकी फोटो खिंचवा देता है। यहाँ अजीत को पहली बार एहसास होता है कि वो अंजलि से प्यार करने लगा है। फिर एक दिन जब अजीत और अंजलि साथ में ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो नरसिम्हा आया है और वो हंसते हुए बताता है कि मुझे मेरी होने वाली बीवी मिल गई। यहाँ पता चलता है कि नरसिम्हा अक्सर ऑफिस में बैठा रहता था, तो यहीं की एक एम्प्लॉय जो डिवोर्सी है उसको नरसिम्हा से प्यार हो गया था। ये सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर आज रात अजीत सचिन से बताता है कि मुझे अंजलि से सच्चा प्यार हो गया है और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है, पर ये बात मैं उसे कैसे कहूँ। तब सचिन कुछ सोचता है और फिर वो कहता है कि अपने बर्थडे पर अंजलि को पार्टी में बुलाना, तब मौका मिलने पर उसे प्रपोज कर देना, वो मना नहीं कर पाएगी। फिर जब अजीत का बर्थडे होता है तो उसके घर पर पार्टी रखी गई थी, तो उसमें अंजलि भी आती है।
यहाँ अंजलि अजीत को गिफ्ट देती है और फिर अजीत की माँ के साथ बैठकर बातें करने लगती है। फिर जब अजीत अंजलि का दिया गिफ्ट खोलता है तो उसमें अंजलि ने अजीत और उसकी साथ में फोटो बनाई थी, जो देखकर अजीत को कंफर्म हो जाता है कि अंजलि उससे प्यार करती है। इसलिए पार्टी के बाद जब अंजलि घर जा रही होती है तो अजीत उससे आज अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिस पर अंजलि कहती है कि अजीत मुझे घर जाना है। तभी अजीत कहता है कि मुझे माइकल के बारे में पता है, मैंने एक बार तुम्हारे घर एक पेंटिंग में उसका नाम पढ़ा था और तुम्हारा भले ही कुछ भी पास्ट रहा हो पर तुम कब तक ऐसे अकेली खुद को सजा दोगी। यहाँ ये बात सुनकर अंजलि भड़क जाती है कि मैं अकेली नहीं हूँ और उसे अपना पास्ट याद आता है जब माइकल उसे मारता था। फिर वो इसी बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अजीत भी अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। फिर अगले दिन से अजीत काम पर जाना छोड़ देता है और कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है जहाँ अजीत काम पर नहीं जा रहा था। फिर एक दिन जब अजीत ऑफिस आता है तो जेवियर बताता है कि अंजलि ने तो नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर अजीत के होश उड़ जाते हैं। फिर वो अंजलि के घर जाता है तो वो घर भी अंजलि ने खाली कर दिया था, जिसके बाद अजीत तो अंजलि के पुराने घर का पता करके वहाँ जाता है तो वहाँ उसे अंजलि के दादा मिलते हैं, जो बताते हैं कि बेटा अंजलि तुमसे नहीं मिलेगी, इसलिए मेरी मानो यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर अजीत भी घर आ जाता है और अब अंजलि के बिना वो उदास रहने लगा था। फिर एक दिन अजीत के पास उसकी माँ आती है और कहती है कि तू अंजलि के जाने से ही दुखी है ना, आज मैं तुझे एक बात बताती हूँ। असल में जब मैं जवान थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हुआ, फिर जब हमारे घर वाले नहीं माने तो मैं उसके साथ भाग गई और हमने शादी कर ली। फिर 3 साल हमारे साथ में अच्छे से बीते और फिर एक समय ऐसा आया कि हमारी लड़ाई होने लगी और हाल बदतर हो गए थे। मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं उस लड़के को छोड़कर घर आ जाऊं या अपनी जान दे दूं। तब मैं चुपचाप घर आ गई, जहां मुझे काफी डांट पड़ी और फिर उन लोगों ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। तब मेरा सच जानकर मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा था। तब तेरे पापा शादी करने के लिए आगे आए और आज तक वो मेरे साथ हैं। ये सुनकर तो अजीत के मन में अपने पापा के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो भी अब पुरानी यादों को भूलकर जीना शुरू कर देता है। साथ ही उसने अपनी जॉब भी बदल दी थी ताकि उसे अंजलि की याद न आए। फिर एक दिन अजीत को जेवियर मिलने के लिए बुलाते हैं और बताते हैं कि महा नाम की लड़की की हमने शादी कराई थी पर उसने अपने पति से तलाक ले लिया है और मुझे पता है कि वो किसी और से प्यार करती है, इसलिए तुम्हें महा को उसके लवर से मिलवाना होगा। ये सुनकर प्यार की खातिर अजीत मान जाता है और फिर वो एक प्लान के जरिए महा को उसके लवर से मिलवाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि महा अपने लवर से फाइनली शादी कर रही है और तभी शादी में अजीत देखता है कि यहाँ तो अंजलि भी आई है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो ये बात सचिन को बताता है तो सचिन कहता है कि अंजलि से दूर रहना। तभी जेवियर अजीत को अपने पास बुलाते हैं और अंजलि को भी बुला लेते हैं। फिर वो काम के बहाने से चले जाते हैं, जिसके बाद अजीत अंजलि से बात शुरू करता है और अंजलि बताती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने महा की शादी उसके प्यार से नहीं कराई। फिर जब जेवियर सर ने मुझे इस शादी के बारे में बताया तो मैं आ गई। तब ये दोनों बात करते हुए खाना खाने लगते हैं। फिर शादी के बाद जब अंजलि जाने लगती है तो वो रोते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो अजीत अंजलि को गले लगा लेता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, यानी इनकी लव स्टोरी पूरी हो गई। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपको नई मूवी के साथ।